वेलकम गाइस, नमस्कार। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर। स्क्वायर की जो ट्रिक्स है जिसमें 10 के पास, 100 के पास, 1000 के पास और 10,000 के पास की जो संख्या है उनके अपन को स्क्वायर करना है। तो इसके लिए आज हम सीखेंगे इस क्लास में, ठीक है। और इसी क्लास में, ठीक है, अगली क्लास में अगर आप चाहोगे तो देखो 200 के पास में, 300 के पास की संख्याएं, 150, 250 वाली, 250 के पास में, ऐसी कोई भी संख्या है, 350 के पास में, 500 के पास में, या 600 के पास में, 800 और 900 वाले पास में, अगर इनके पास की कोई संख्या है, बात करें अगर 250 के पास में भी है या 350 के पास में, देखो 450 के पास में आ रही कोई संख्या, 550 के पास में कोई संख्या है, या 50 के पास में, 50 के पास में, ठीक है। अगर कोई ऐसी संख्याओं के अगर आप स्क्वायर करने सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, ठीक है। तो हम इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, जिसमें आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। इनके लिए तो अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है, इनके इनके बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में सीखने वाले हैं अभी 100 के बारे में, ठीक है। 10 के बारे में बाद में सीखेंगे, ठीक है। पहले हम 100 के बारे में सीखना चाहेंगे, ठीक है। कि ठीक है, तो पास में है 100 के। देखो इसमें करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, अपन एक संख्या उठा के बीच में रखते हैं जो भी होगी, ठीक है। अपन कोई संख्या ले रहे हैं, पहली बार ले 112, ठीक है। इसका करना है अपन को स्क्वायर, स्क्वायर करना है। तो इसमें क्या करना है, अपन को ये देखना है कि ये किसके पास में है सबसे पहले, तो ठीक है। ये 100 के पास में, 1000 के पास में, 2000 के पास, 2000 नहीं, 2000 के पास में नहीं, ठीक है। इसकी कहीं 100 के पास में या 1000 के पास में, ठीक है, या 10,000 के, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले ध्यान रखना, अगर ये देखो अपन को मालूम है कि 100 के पास में है, तो 100 के पास में है तो अपन को 100 में मालूम पड़ता है कि 100 में कितने जीरो होते हैं, दो जीरो हैं। तो अपन को ध्यान रखना है कि एक बार में केवल हम दो अंक लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम इसके जो जो दो अंक हैं, यानी 100 प्लस 12 है, 100 प्लस 12, तो इसके दो अंकों का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दो अंक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। दो अंक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। तो अपन यहाँ देखो दो जीरो है, तो यहाँ पर एक बार में केवल दो अंक ही लिख सकते हैं, दो अंक लिख सकते हैं। तो एक के लिए अपन हासिल में रखेंगे, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे फिंगर पे, ठीक है। एक हासिल है। अब देखो जितने 100 से अधिक है उतनी इसमें जोड़ दीजिए, 112 है, 100 से 12 अधिक है और 12 और जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे, 124। और 124 में एक हासिल जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 125, ठीक है। इस प्रकार से विद इन सेकंड में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर भी करते हैं, देखो 100 से 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और 144 की हासिल आएगी, ठीक है, एक। तो 12 जोड़ेंगे तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 124, और 124 में एक जोड़ेंगे तो 125, ठीक है। अब देखिए 15 अधिक है, 15 अधिक है तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225, और 225 के लगेगी 25 और दो हासिल के रूप में, ठीक है। इसमें दो और यानी दो हासिल के रूप में आ गए। तो देखो 115 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130, 130 हो जाएगा, और 130 में आप दो जोड़ दीजिए, ठीक है, 132, ठीक है। इसमें क्या 18 अधिक है तो 18 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 324, 324 में दो अंक लिखना है, ठीक है, एक बार में केवल। तो 24 हासिल आ जाएंगे 3, 118 में 18 जोड़ 136, 136 में आप 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। 136 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 139। अब देखो जो 100 से ऊपर के हैं पहले हम उसको समझते हैं एक साथ, ठीक है। जो 100 से नीचे के हैं उन्हें उन्हें हम अलग से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो 100 से नीचे के होते हैं उनमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, उसको हम इतना स्मूथ बना देंगे कि आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए जो 100 से ऊपर के पहले उनसे निपट लेते हैं, ठीक है। देखो 100 से कितना, 1 प्लस है, तो ठीक है 1 प्लस है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो रहा है, ठीक है। अब 1 आ रहा है तो अपन को क्या 100 के पास में दो जीरो हैं तो हम दो अंक लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हमको यहाँ दो लिखने के लिए फर्स्ट स्टेप में अपन के लिए स्क्वायर यानी 0 1 लिख दिया। अब 1 अधिक है तो 1 और जोड़ दीजिए, 101 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 102, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर देखो 100 से 5 अधिक हैं, 100 से कितने लेंगे 5, तो 5 के स्क्वायर करेंगे 25, दो अंक है तो दो लिख देंगे पूरा। अब देखो 105 में 5 और जोड़ दीजिए तो 110 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 अधिक है तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। अब देखो इसमें 6 और जोड़ दीजिए तो 112, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखो कम वाले, तो कम वाले के लिए हम समझते पहले, कम में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। हम एक इसको उठाते हैं 95 के लिए कि 95 का स्क्वायर करना है। अपन को मालूम है कि इसके पास में 100 के पास में, तो 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो ठीक है। पहले तो जितना कम है उतने का स्क्वायर कर दो। ऊपर वाले में क्या करना था, जितने अधिक थे उसका स्क्वायर करना था, इसमें जितने कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए। यानी हम देखो 5 कम है तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 25,
अब देखो इसमें से 5 कम है और 5 और कम कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90। ठीक है 9025। तो इसमें करना क्या है, देखो इसमें ये करना है कि जितना अधिक था तो उसका स्क्वायर करना था और फिर उतने ही जोड़ने थे। अब देखो इसमें कम है, ये 5 कम है तो पहले देखो 5 का स्क्वायर करेंगे, जितनी कम है उसका स्क्वायर और उसमें से उतने और कम कर देंगे। ठीक है तो भाषा आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए आगे अब देखो 91 है, 91 100 से कितना कम है, 91 100 से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। अब इसमें से 9 और कम कर दीजिए, 91 में से 9। हाँ ध्यान रखें आपको रजिस्टर पर नहीं जोड़ना है, इसके लिए केवल फिंगर्स पर ही काम चलाना है। अगर रजिस्टर पे जोड़ रहे तो कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है फिर तो आप वैसे भी 91 को 91 से गुणा भी कर सकते थे। ठीक है तो देखो अब यहाँ पर देखो 91 में से अपन को 9 और घटाने हैं, 9 घटाने हैं तो देखो कैसे घटाएंगे, एक कम करेंगे यहाँ पर तो ये 90 हो जाएगा तो 8 और घटा दीजिए, 8 बचेंगे तो 8 और घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 82। अब देखो 93 100 से 7 कम है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का 49 हो जाएगा। इसमें से 7 कम और करेंगे, देखो 3 पहले हम 3 कम करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 90 और बचेंगे कितने 4 कम और करने हैं, इन 4 कम और कर दीजिए। ठीक है तो 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 86। तो ठीक है ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है और भी हम इसको स्मूथ बना रहे हैं। ठीक है अभी देखो 88 का पहले स्क्वायर करना उसके बाद हम स्मूथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है इसके लिए देखो यहाँ पे 12 कम है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 144 लेंगे तो एक बार में केवल 2 अंक लिखने हैं क्योंकि देखो 100 में कितने जीरो होते हैं, दो जीरो होते हैं तो जो जीरो की जगह पुट कर सकते हैं 44। ठीक है एक हासिल के रूप में। अब इसमें से 12 कम और कर दीजिए, अगर हम 88 में से अगर पहले 10 कम कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 78, 78 हो रहा है। अब 2 और बचे, 2 और कम कर दीजिए तो ये 76। ठीक है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए कि जो कम वाले हैं उसको हम किस प्रकार से और आसानी से स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है तो देखिए कुछ और लेके अपन सॉल्व समझते हैं। ठीक है 100 से कम की मान के चलो 87 है, इसका स्क्वायर करना है, 94 का स्क्वायर करना है और 96 का स्क्वायर करना। ठीक है अब देखो इनसे आप समझ लीजिए। ठीक है अब आपको ध्यान रखना है ये कितना कम है, पहले तुम्हें मालूम है कि 13 कम है, 100 से 13 कम है तो इसका स्क्वायर कर दो, 13 का 69 हो जाएगा 169 में से केवल 2 अंक लिखने, एक हासिल में चला जाएगा। ठीक है अब देखो 13 कम है, 13 कम और कर दीजिए, 13 कम है 13 कम और कर दीजिए तो कितना कम हो जाएगा 26 कम और 100 में से घटा दीजिए 13 कम। देखो अभी 100 में कितना 13 कम है और 13 कम करनी तुम्हें तो तुम ऐसा करो ना कि 100 में से देखो 13 कम तो है, 13 कम और कर दो, टोटल कितने कम हो गए 26 कम हो गए और 100 में से 26 घटा दो तो कितना बच जाएगा। ठीक है यानी 100 में से 26 घटाएंगे तो कितने बचेगा 74, तो इतना आ जाएगा। ठीक है अब देखो इस प्रकार से इसको ये कितना कम है 6 कम है तो 6 का स्क्वायर करो पहले तो 6 का स्क्वायर 36। अब देखो 6 कम है और 6 और घटाने तो मतलब 12 कम हो रहे ना, 12 कम हो रहे तो देखो अगर 12 कम हो रहा है तो सीधा 12 घटा दो। ठीक है 100 में से 12 जाएंगे तो यहाँ पर 88 बचेंगे। अब देखो ये 96 है, 100 से कितने कम है 4 कम है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब देखो इसमें से ये 4 घटा लो, देखो इसमें से हमको 4 कम है तो देखो 4 100 में 4 कम है तो इसमें से 4 और घटाने पड़ेंगे तो 92 बच रहा है। अगर तुम 92 बच रहे हैं, अगर हम इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि देखो ये 4 कम है 4 और घटाने तो कह सकते हैं कि पूरे 8 घटाने 100 में से 8 घटा देंगे यहाँ पर 92। इस प्रकार से बोलने में आपको सुविधा होगी। ठीक है आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं 1000 के पास में की जो संख्याएं हैं उनके स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है इसी में ठीक है सम टाइम वेट। देखिए 1000 के पास की कुछ संख्याएं लिखते हैं और समझते हैं। 1015 का स्क्वायर, 1008 का स्क्वायर, 1025 का स्क्वायर और हम कुछ इस तरफ लिखते हैं 998 का स्क्वायर, 999
992 का स्क्वायर और 988 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो अब इसमें क्या करना है, केवल इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखो 1000 है, ठीक है, कोई बात नहीं, लाइट चली गई है। ठीक है, तो बोर्ड तो आपको दिख रहा होगा। अपन यहाँ पर एक संख्या लेते हैं, ठीक है, जैसे 1005 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 1000 की 1000 से 5 अधिक है, 5 अधिक है, तो अपन को मालूम है कि 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको इसके 3 अंक मतलब लिखना है पहली बार में, और 3 अंक लिखने के बाद अपन को क्या करना है, जितना अधिक है उसको जोड़ना है उतने, और जितना कम है उतने घटाना है। ठीक है, इसमें दो ही स्टेप है इसमें। तो देखो अपन इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे 105 का, तो 105 के स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 25, और अपन को लिखना कितने हैं, 3 अंक लिखना है एक बार में, 3 अंक। तो यहाँ पर 3 अंक बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 025। अब देखो 1005 है तो 5 और जोड़ दीजिए इसमें, 1005 तो कितना हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है 25, यानी 1000 से 25 अधिक है, तो 25 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 625। अब देखो 3 अंक लिखने हैं, 3 ही अंक आ गए इसमें। ठीक है, तो इसमें 25 और जोड़ दीजिए, यानी 1000 में, यानी 1025 है, इसमें 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1050। ठीक है, 8 है, देखो 1000 से 8 अधिक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, 64, और एक 3 अंक लिखने तो एक जीरो लगा लीजिए। ठीक है, अगर 3 अंकों की पूर्ति हो गई यहाँ पर, और इसमें 8 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1016। इसे 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 225, 15 और जोड़ दीजिए तो 1030 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है, साधारण से है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है जब कोई संख्या कम होती है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर देखो इसमें दो काम है, तो पहले 2 का स्क्वायर कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप में 3 अंक लिखने, ठीक है, आपको 3, और जो बचा है उसको सेकंड स्टेप में लिखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, अब 2 अंक खाली है तो उनकी जगह हमने जीरो लिख दिए। अब 2 कम है तो इसमें से 2 और घटा दीजिए। ठीक है, यानी 98 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 996। ठीक है, इस प्रकार से इसमें भी कर लीजिए। ठीक है, ये 8 कम है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 8 नहीं 64, और 3 अंक लिखना है एक बार में तो एक जीरो। ठीक है, 8 और घटा लीजिए इसमें से, यानी 992 में से 8 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, ठीक है, तो बचेंगे आपको 84। ठीक है, तो ये 5 रह जाएगा यहाँ पे देखो 12 कम है, 12 कम है, तो देखो यहाँ पर हम दो तरीके से कर, क्योंकि ये छोटे होते हैं तब तो हम घटाने में कोई वो आसानी नहीं रहती, आसानी से घटा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12, तो पहले 12 का स्क्वायर करेंगे 144, पूरे अंक है, 3 है, 3 अंक लिखना है एक बार, तीनों अंक है इसमें। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जितने कम है उतने और कम करना है। इसमें से 12 कम करेंगे तो 976 बचेंगे, 976 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब वही है कि थोड़ी घटाने में आपको समस्या हो रही होगी, तो आप सीधा एक स्टेप ले सकते हैं। अगर हम और भी और कोई नीचे वाली संख्या लेके बात करें, जैसे 984 का स्क्वायर करता हूँ, अब आपको समस्याएं ज्यादा होगी। ठीक है, अभी कम कितना है तो आपको मालूम है कि 16 कम है, तो पहले हम 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 3 अंक लिखना, हमने 3 अंक लिख दिए। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसमें से 16 घटाएंगे, और 16 घटाने में हमारे छक्के छूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम 16 कैसे घटाएं, कैसे घटाए 16, तो इसके लिए क्या करना है, 16 घटाने हैं, 16 तो पहले से भी कम है, 16 और कम करने हैं। टोटल कितने कम करने हैं, 16 तो नहीं 32 कम करने हैं, तो सीधे 100 में से 32 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 68, 68 बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 968। ठीक है, आई होप ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी, और इसी प्रकार से आप, ठीक है, 10,000 के पास वाली संख्याओं को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। और ठीक है, 10 वाले पास को तो ठीक है आप जानते हैं, सबको याद है 10 के पास में जो संख्याएं हैं वो किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि 100 और 1000 के पास में संख्याओं के कैसे हमको स्क्वायर करनी है। ठीक है, तो 10,000 के पास में भी आप कर लीजिए। ठीक है, जो अधिक होंगे उसका स्क्वायर कर लीजिए, और अधिक है उसका स्क्वायर करना, अधिक या कम है उसका स्क्वायर करना। ठीक है, चलो एक फॉर्मूला बना देता हूं मैं इसका। ठीक है, ये देखिए, अधिक या कम का तो स्क्वायर करना है। ठीक है, अधिक हो या कम हो, फर्स्ट स्टेप में हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, देखो अधिक या कम हो
कितने के पास में होना चाहिए, ये हमेशा कब लागू होंगे जब, ठीक है, 10 के पास में हूँ, 100 के पास में हूँ, 1000 के पास में हूँ, 10,000 के पास में हूँ, और हम बात कर रहे हैं 1 लाख के पास में हूँ। ऐसे अगर कोई संख्या है तभी फॉलो होगा, ठीक है। जो अधिक या कम है उसका स्क्वायर करेंगे। नंबर 2 स्टेप, ठीक है, जो संख्या दी गई है तो उसमें से जितना अधिक है उतना ही घटा देंगे, यानी अधिक है तो जोड़ देंगे, ठीक है, अधिक होगा तो जोड़ देंगे और नहीं फिर घटा देंगे, ठीक है, घटा देना है। संख्या में से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जोड़ देना या घटा देना है, ठीक है। अगर देखो प्लस वाली होगी तो जोड़ना है, अगर अगर देखो अगर उसकी कम वाली है तो उसे घटा देना है, ठीक है, उस संख्या में, और घटाने के बाद आप सीधा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, नहीं आई है तो आपको कमेंट बॉक्स आपके सामने है, आप उसमें हमें अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है, आपकी कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आई है आपकी, ठीक है, तो हम उसके लिए आपकी हर कमेंट का जवाब मिलेगा आपके लिए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।